इस वीडियो में हम बीम की डिटेल एनालिसिस करेंगे, मतलब बीम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि बीम क्या होती है, उस पर शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और उसके बाद हम ऐसा शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, ये सब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि बीम क्या होती है। तो देखते हैं बीम क्या होता है। बीम जो होता है वो एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, और ये हॉरिजॉन्टली बनाया जाता है। किसी भी अगर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो जो बीम मिलेगी आपको हॉरिजॉन्टल में मिलेगी, मतलब क्षैतिज और दो में मिलेगा, क्षैतिज समतल में मिलेगी। उसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन, इसकी जो काट होती है, क्रॉस सेक्शन को हम काट बोलते हैं, ये जो होती है एक समान होती है। कैसी होती है? एक समान। और ये वर्टिकल लोड्स को वियर करने के लिए, सहने के लिए बनाई जाती है। तो बीम क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज मेंबर होता है, और ये एक समान काट वाला होता है। इसकी जो काट होती है, इसकी जो साइज़ होती है, वो हर जगह पे आपको, चाहे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहीं भी ये एक समान मिलेगा। और ये वर्टिकल लोड्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकते हैं या फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है ये ज़्यादातर सपोर्ट्स होते हैं, जिसे हम प्रतिक्रिया बल के रूप में जानते हैं। और ये जो होता है, ये जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स होते हैं। तो ये बात हुई बीम की। उसके बाद हम देखते हैं बीम में जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। जॉइंट्स, या फिर इसे हम सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, पहला जो होता है वो फिक्स जो होता है, फिक्स्ड सपोर्ट, इसे हम आबद्ध के नाम से जानते हैं। ये जो बनता है ये आपको स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, या फिर दूसरी साइड में दाहिनी ओर कुछ इस तरह से बना होता है और बाईं ओर कुछ इस तरह से। दूसरा जो होता है वो होता है हिंज या पिन सपोर्ट। ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे हिंज होता है, पिन द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है रोलर सपोर्ट। इसका फिगर आपको या तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, या फिर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गए आपके 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ बीम्स, ये पहली बीम जो होती है वो होती है सिंपली सपोर्टेड। दूसरी फिक्स्ड बीम, दूसरी जो होती है फिक्स्ड होती है। तीसरी कॉन्टिन्यूअस बीम होती है। चौथी जो होती है ओवरहैंगिंग होती है, ओवरहैंगिंग। एंड फिफ्थ जो होती है ये होती है कैंटिलीवर बीम। आपके सिलेबस में सिंपली सपोर्टेड है, ओवरहैंगिंग है और कैंटिलीवर बीम है। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस फिक्स बीम भी आ जाती है। तो देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है उस पर सिंपल से आपको 2 सपोर्ट्स मिलेंगे। एक तरफ आपको हिंज मिलेगा ये वाला, और दूसरी तरफ रोलर। ये या तो ये सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर ये होती है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स्ड बीम में ये वाला सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट के बेसिस पे ही हम बीम को क्लासिफाई करते हैं। कुछ इस तरह से बीम मिल जाएगी आपको। ये जब दोनों तरफ से फिक्स्ड सपोर्ट लगा होगा तो हम इसे फिक्स्ड बीम बोलते हैं। कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, 2 से अधिक सपोर्ट्स होते हैं। कंटिन्यूअस बीम में 2 से अधिक, 3 सपोर्ट्स, 4 सपोर्ट्स, इतने सारे हो सकते हैं। केवल एक हिंज होगा, बाकी सारे सपोर्ट जो होंगे रोलर होंगे। तो ये किस टाइप की बीम होगी? कंटिन्यूअस। जब 2 से अधिक सपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाए तो ये होता है
कंटिन्यूस बीम। ओवर हैंगिंग बीम जो होती है वो, ओवर हैंग का मतलब होता है लटकना। ओवर हैंगिंग बीम चाहे दाहिनी ओर या बाईं ओर वो सपोर्ट से थोड़ा बाहर निकली हुई होगी, तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अब अगर इस बीम में आप देख पा रहे हो तो ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, आप देखेंगे तो दाईं ओर वाले सपोर्ट से बीम थोड़ा सा बाहर निकली है। तो अगर आपको बाहर निकली सपोर्ट से बीम बाहर निकली हुई मिलती है तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। उसके बाद बात आती है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर में क्या होता है, एक ही तरफ सपोर्ट होगा और वो भी कैसा, फिक्स्ड सपोर्ट होगा। अगर आपको कुछ ऐसी बीम मिल जा रही है तो ये बीम होती है कैंटिलीवर बीम। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, बीम और जॉइंट्स। उसके बाद बात आती है एसएफडी एंड बीएमडी की। किसी भी बीम के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने से पहले आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले तो लोड्स। अब ये तो टाइप्स ऑफ बीम्स हो गए, जॉइंट्स हो गए। अब टाइप्स ऑफ हम लोड्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लोड्स, बेसिकली इसमें 3 टाइप्स के लोड होते हैं। पहला होता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड जो कि किसी एक बिंदु पे कार्यरत होता है। पॉइंट लोड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, उसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, ये होता है पॉइंट लोड। दूसरा होता है यूडीएल। यूडीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और ये इसका जो सिंबल होता है ये आपको कुछ स्प्रिंग के आकार का मिलेगा देखने को, या फिर कुछ इस तरह से। तो यूडीएल आपको इन 2 तरीके से देखने को मिल जाएगा और पॉइंट लोड कुछ इस तरीके से। तीसरा जो होता है वीडीएल, सॉरी यूवीएल होता है। यूवीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह पे होता है ये वेरिंग लोड। वेरिंग का मतलब होता है वेरी करता है, ये कहीं भी सेम नहीं रहता है। तो आप देखेंगे तो ये हर जगह पे आपको समान देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इसका जो सिंबल होता है ये वेरी करते रहता है। अगर कहीं पे कम है तो फिर वो कहीं पे ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से मिलेगा, या फिर कई बार ये आपको जो सिंबल मिलेगा कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है कि मतलब इसमें जो लोड है वो वेरी कर रहा है। ठीक, तो हमने सबसे पहले देखा बीम क्या होती है, उसके बाद जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम्स क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड्स क्या होते हैं। अब इन्हीं टाइप्स ऑफ लोड्स के बेसिस पे हम एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करते हैं। तो आपके सिलेबस में केवल पॉइंट लोड है और यूडीएल है। तो पॉइंट लोड और यूडीएल के लिए जो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जो डायग्राम बनता है, जो वक्र हम खींचते हैं, जो लाइन होती है वो कैसी होती है, जब आपका लोड जो है पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है तो जो एसएफडी ड्रॉ होगी वो कांस्टेंट होगी और बीएमडी जो होगी वो लीनियर होगी। कांस्टेंट को शॉर्ट में CONS डबल टी लिखते हैं। और अगर यहीं पे आपका यूडीएल है तो यूडीएल के लिए जो हम एसएफडी ड्रॉ करेंगे वो होगी लीनियर, और बीएमडी जो होगी वो पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब होता है परवलयाकार, और लीनियर का मतलब होता है ये या तो कुछ इस तरह से तिरछी लाइन होगी, कुछ या तो इस तरह से। कांस्टेंट जो होती है वो सीधी लाइन होती है हमेशा, लीनियर कुछ इस तरह से, या फिर चाहे इस तरह से होगी चाहे इस तरह से, तिरछी लाइन। लीनियर का मतलब तिरछी लाइन, कांस्टेंट सीधी रेखा द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे, और पैराबोलिक में आपको वक्र मिलेगा परवलयाकार, कुछ इस तरह से हो सकता है, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। तो आइए देखते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड टाइप की है, और इसमें जो लोड है लग रहा है वो पॉइंट लोड लग रहा है। देखिए ये सबसे सिंपल बीम है। हम सिंपल से मॉडरेट की ओर बढ़ेंगे। हम सबसे पहले सिंपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कठिन सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक ही लोड है, पॉइंट लोड लग रहा है। अभी अभी हमने टाइप्स ऑफ लोड्स पढ़ा है। और सपोर्ट यहाँ पे देखेंगे तो हिंज है और रोलर है। सपोर्ट का कोई इसमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में खास वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हम जो कंसीडर करके चलते हैं लोड को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे
टोटल लोड यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल लोड जो इस बीम पे एक्ट कर रहा है केवल 20 किलो न्यूटन का है। टोटल लोड कितना आया 20 किलो न्यूटन। सबसे पहला आपको काम करना है टोटल लोड कहीं पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे हम रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे, जिसे आप प्रतिक्रिया के नाम से जानते होंगे, प्रतिक्रिया बल। रिएक्शंस जब फाइंड आउट करेंगे तो रिएक्शन हमेशा सपोर्ट पे होता है। तो यहाँ पे जो एक सपोर्ट देखने को ए पे मिल रहा है और दूसरा बी पे। ए पे जो सपोर्ट रिएक्शन होगी हम उसे आर ए से प्रदर्शित करेंगे और बी वाली को आर बी से। हमारे पास दो रिएक्शन फोर्स मिल गई, एक आर ए और दूसरी आर बी। तो देखिए रिएक्शन फोर्स जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या होता है, मोमेंट यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट मतलब होता है आघूर्ण। अब मोमेंट कैसे लगता है, देखिए मोमेंट फाइंड आउट करते समय हम एक सपोर्ट को फिक्स कर देते हैं और दूसरे को फ्री कर देते हैं। एक बार हम इसको फिक्स कर देंगे तो इसको फ्री कर देंगे, एक बार इसको फिक्स कर देंगे और इसको फ्री कर देंगे। तो जब हम मोमेंट अबाउट ए निकालेंगे, मोमेंट अबाउट ए, जब हम मोमेंट अबाउट ए निकालेंगे तो ए को फिक्स कर देंगे और बी को फ्री। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लें कि यहाँ पे बी पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो अगर इस पे सपोर्ट लगा मतलब ए पे सपोर्ट लगा और ये फ्री हो गया, तो जब हम यहाँ पे आर ए ऊपर की ओर आप देख रहे होंगे, आर ए जो है ये ऊपर की डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। तो जब हम इस एंड से ये फिक्स है और इस एंड से बी पे ये फ्री है, जब आर ए ऊपर की ओर कार्य करेगा तो ये बीम को कुछ ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरह से। तो क्या करेंगे हम, जब भी बीम हमारी ऊपर की ओर मूव करेगी तो उसे हम पॉजिटिव रखेंगे, नीचे की ओर मूव करेगी तो हम उसे नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे आर बी का जो सिंबल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आर बी, अब अगर हम देखें तो आर बी की आर ए से डिस्टेंस कितनी है, 4 4 8 मीटर है। तो ये हो जाएगा 8। देखिए मोमेंट जो होता है, मोमेंट को लिखते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो मोमेंट क्या हो गया, फोर्स हो गया हमारा आर बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर अबाउट ए देख रहे हैं तो कितना है, ये कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसका परपेंडिकुलर, इसका लंब क्या कैसे बनेगा, 36 में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 8, तो 8। उसके बाद हम देखें तो बी से लेके सी तक बीच में कोई लोड नहीं मिल रहा है। उसके बाद सी पे हमें 20 किलो न्यूटन का लोड मिल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये भी हमने बताया कि जब ये इधर से फिक्स है, अब 20 किलो न्यूटन का लोड जब यहाँ से लगेगा तो ये बीम को कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। जब भी कोई लोड हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं तो हम उसे नेगेटिव रखते हैं, तो -20। अब ये जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये आर ए से कितनी दूर पे है, 4, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 4। उसके बाद कोई लोड आर ए तक नहीं मिल रहा है तो हम इसको बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से जब हम आर बी फाइंड आउट करेंगे तो आर बी हो जाएगा 80/8। ये हो जाएगा, आर बी हमारा आ गया 10 किलो न्यूटन, आर बी आ गया 10 किलो न्यूटन। सेम एज अब अगर हम आर ए निकाल लेंगे तो आर ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी को फिक्स करेंगे और ए को फ्री कर देंगे। तो अब हो जाएगा मोमेंट अबाउट बी। जब मोमेंट अबाउट बी करेंगे तो आर ए फ्री है, तो आर ए बीम को नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी, आर ए बीम को ऊपर की ओर ले जाएगा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस जाएगा आर ए गुणे, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर, तो आर ए इंटू 8। फिर से 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बीम को लाएगा। तो हो जाएगा 20 माइनस का इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, 4 = 0। यहाँ से भी आर ए कितना आ जाएगा, 10। अब एक चीज़ जो रिमेंबर करने वाली है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो आर ए और आर बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो टोटल लोड के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखें तो आर ए प्लस आर बी कितना होना चाहिए, टोटल लोड आर ए कितना आया 10 प्लस आर बी 10 प्लस टोटल लोड कितना है 20, तो 20 = 20। मतलब जो भी हमारी रिएक्शन आई है वो हमने सही कैलकुलेट किया है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, आर ए और आर बी कितना आना चाहिए, टोटल लोड के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अब हम, ये तो बात हुई आपके रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट हो गए। अब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब हम शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
तो शियर फोर्स में हम केवल लोड को कंसीडर करते हैं, शियर फोर्स में हम केवल लोड को कंसीडर करेंगे। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप दो बीम अलग से बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी सपोर्ट है तो बी, ये सी है सी, और ये ए। सेम है इसमें भी हम कर लेंगे बी सी और ए। जब हम शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे तो शियर फोर्स एट ए जब देखेंगे, शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट बी, हमेशा आप चाहे बाईं ओर से स्टार्ट कीजिए, अगर बाईं ओर से करेंगे तो शियर फोर्स एट ए हो जाएगा, और दाईं ओर से करेंगे तो शियर फोर्स एट बी। और ये जीरो से स्टार्ट होके, अगर आप जिधर से भी स्टार्ट कीजिए हमेशा कहाँ होना चाहिए, जीरो से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आपको जीरो मिलना चाहिए। तो बी पे हम देखें तो आर बी की वैल्यू कितनी है 10, और कैसी है धनात्मक, तो आर बी 10। उसके बाद शियर फोर्स एट सी, तो पहले तो हमें 10 मिल रहा है, उसके बाद बी पे आर बी पे 10, उसके बाद सी पे आएंगे तो माइनस का 20, ये कितना हो जाएगा 10 में से माइनस को 20 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10, माइनस 10 किलो न्यूटन। उसके बाद शियर फोर्स एट ए जब हम देखेंगे तो शियर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, आर बी पे 10 मिल रहा है, फिर उसके बाद सी पे मिल रहा है हमें 20 किलो न्यूटन का लोड। उसके बाद हम आर ए पे देखेंगे तो प्लस का 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 10 20, और 20 में से 20 माइनस कर देंगे तो जीरो। देखिए बी पे कितना मिल रहा है 10, अगर आपका धनात्मक शियर फोर्स धनात्मक आ रहा है तो हम बीम के ऊपर, धनात्मक को हम ऊपर और ऋणात्मक को हमेशा नीचे शो करेंगे। तो 10 क्या है, पॉजिटिव का है तो ऊपर। देखिए आर बी कैसे एक्ट कर रहा है, आर बी एज अ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और पॉइंट लोड के लिए हमने जो शियर फोर्स पढ़ा था वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट आ गए। उसके बाद बी से लेके सी तक हमें कोई लोड नहीं मिल रहा है, तो इसे भी कांस्टेंट ड्रॉ कर देंगे। तो बी से सी तक हम कांस्टेंट चले हैं। उसके बाद जब हम पॉइंट सी पे आते हैं तो शियर फोर्स एट सी पे कितना है -10, -10 हम देखेंगे तो माइनस का हम नीचे लेते हैं, यहाँ पे कहीं मिलेगा माइनस का 10, ये प्लस का 10 था। तो अब इसको भी हम, ये पॉइंट लोड है तो कांस्टेंट लाइन द्वारा जोड़ देंगे। उसके बाद हम सी से ए तक आए, सी से ए तक आएंगे तो सी से ए तक बीच में कोई लोड नहीं मिल रहा है, तो ए तक फिर से हम कांस्टेंट चले आएंगे। उसके बाद ए पे हमें कितना मिल जा रहा है, जीरो, जीरो यहाँ कहीं पे होगा तो हम जीरो से इसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका सेम ऐसे ही होना चाहिए। आप एक तरफ बीम बनाएंगे और दूसरी तरफ आप कैलकुलेशंस करेंगे। ये तो हो गया शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट अगर देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा इसका, देखिए बेंडिंग मोमेंट मतलब हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है, और मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब हम बेंडिंग मोमेंट एट बी देखेंगे तो बी पे जो बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेंथ हमें नहीं मिल रही। फोर्स तो मिल जाएगा, आर बी कितना है 10, आर बी हमें 10 मिल जाएगा, लेकिन बी पे दाहिनी ओर से हमें कोई भी लेंथ नहीं मिल रही है। तो जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट सी, जब बेंडिंग मोमेंट हम सी पे फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, अब सी पे देखेंगे तो सी पे हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें आर बी मिलेगा, आर बी कितना है 10 धनात्मक है। उसके बाद सी तक कितनी डिस्टेंस है, सी तक है 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद हमें कोई भी लोड नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10 चौक 40, 40 किलो न्यूटन मिल गया। एंड लास्ट में हमारा बचेगा पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना हो जाएगा, देखिए जब बेंडिंग मोमेंट एट ए हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल रहा है आर बी, आर बी की ए तक डिस्टेंस कितनी है 8, तो आर बी इंटू 8 हो जाएगा, आर बी मतलब 10 गुणे 8। उसके बाद 20, बीच में कोई लोड नहीं मिल रहा है, उसके बाद 20 किलो न्यूटन का लोड मिल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये -20, और आर एस डिस्टेंस कितनी है 4, तो -20 गुणे 4, तो ये। उसके बाद ए पे केवल यही मिल रहा है, और इसकी जो ए से लेंथ है वो कितनी है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इतना ही लोड हमें मिल रहा है। उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो जो है 10 × 80 -20 × 80, ये हो गया 0।
हमने आपको बताया था कि हमेशा जो भी आप बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स निकालेंगे वो आपको एंड मोमेंट पे 0 मिलना चाहिए। तो बी पे हमें 0 मिल रहा है, बी पे 0 हो गया। इसके बाद सी पे हमें 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन धनात्मक है तो बीम के ऊपर मिलेगा, 40 यहाँ पे। अब देखिए जब हमने बेंडिंग मोमेंट पॉइंट लोड के लिए पढ़ा था तो पॉइंट लोड के लिए जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो लीनियर बनेगा, मतलब तिरछा, वो ऐसे तिरछा हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से तिरछी लाइन द्वारा मिला देंगे। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट ए देखें तो ये भी 0 मिल रहा है, 0, और इसको भी हम तिरछी लाइन द्वारा मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये था आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए।